आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास और सरप्राइज़ से भरा रहा। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा था। ठंडी ठंडी हवा और सुहाना मौसम देखकर सुबह की शुरुआत ही बहुत अच्छे से हो गई। सबसे पहले मैं व्योम को स्कूल छोड़कर घर वापस आई। घर आते ही नहा धोकर तैयार हुई, तुलसी माता को जल चढ़ाई। इसके बाद मैं मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर में मैंने देखा कि सावन शुरू होने से पहले ही लोग बालाजी की परिक्रमा कर रहे हैं। वैसे मैं गुजरात से हूँ और अभी राजस्थान में रहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की इस परंपरा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि सावन शुरू होने से पहले बालाजी की परिक्रमा क्यों की जाती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मंदिर से वापस आने के बाद घर की सफाई का काम शुरू किया, थोड़ी डस्टिंग की, फिर झाड़ू पोछा किया और उसके बाद लंच की तैयारी में मैं लग गई। आज लंच में मैंने सब्जी रोटी बनाई थी और व्योम के लिए टिफ़िन भी पैक किया था। तो व्योम ने पहले ही कहा था कि आज उसे दोपहर में कुछ सिंपल सा ही खाना खाना है, इसलिए मैंने उसके लिए सिंपल और टेस्टी सब्जी रोटी बनाई थी। लेकिन दोस्तों, उसका मैं क्लिप लेना भूल गई थी। आज की शाम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आई थी। मेरी बेटी जो अपनी पढ़ाई के लिए हमसे दूर रहती है, अचानक से घर आ गई। वह कॉलेज के लिए बाहर रहती है। वह यहाँ आने में लगभग 24 घंटे 24 आवर का सफ़र करती है, इसलिए उसका अचानक घर आना हमारे लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर बताऊंगी कि मेरी बेटी कहाँ पढ़ती है और क्या कर रही है। बेटी के आने की खुशी में शाम को मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया। आज मैंने सबसे पहले मसालेदार भुट्टे बनाए। इसके लिए मैंने भुट्टे को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर गर्म पानी में थोड़ा हल्दी और नमक डालकर करीब 15 मिनट तक भुट्टे को उबाला। इसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर डाला। बटर पिघलते ही उसमें टोमेटो केचप डाला और मैंने फिर उबले हुए भुट्टे भी डाल दिए। इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सीजनिंग डाला और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये भुट्टे मैंने मसालेदार भुट्टे व्योम को टेस्ट करवाया और व्योम से पूछा कि बेटा तुम्हें कैसे लगा, तो उसने कहा मम्मी बहुत बढ़िया, मुझे तो अब ऐसे ही भुट्टे बना के आप देना। मेरी बेटी काफ़ी लंबा सफ़र करके आई थी, इसलिए वह थक कर थोड़ी देर सो गई थी। बाद में उठकर उसने नहा धोकर फ्रेश होकर हम सबके साथ टाइम स्पेंड किया। और दोस्तों, सबसे प्यारा मोमेंट तब आया जब व्योम अपनी बहन का इंट्रो उसके व्लॉगिंग के लिए कर रहा था। भुट्टा खाने के बाद जैसे कि आ गई है एनर्जी, तो दोनों भाई बहन की अब आगे आप गॉसिपिंग देखिए कैसे वो मस्ती कर रहे हैं। वैसे भी 2 महीने के बाद मिला है, तो ये अपनी बहन से छेड़खानी तो करेगा ही। तो दोस्तों मेरी दीदी आज ही आई है और सुबह से मतलब ना लगातार पढ़ी जा रही है ना, क्योंकि उसके ना एग्ज़ाम है अभी छुट्टियों के बाद में, और मेरे एग्ज़ाम कब है, यही मंडे को ही एग्ज़ाम है। देखो मैं तो मस्त अभी चिल कर रहा हूँ। 1.5 आवर्स तो मैं खेल के ही आया हूँ, ठीक है। तो मस्त मैं तो खेले जा रहा हूँ, ये देखो बस पढ़ी जा रही है, पता नहीं क्या भाई। और वो भी मैं ट्रैवलिंग करके आई हूँ। वही तो ट्रैवलिंग करके आई है, पढ़े पढ़े जा रही है। गाइस मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ वहाँ से इधर आने में ऑलमोस्ट 23 आवर्स लग जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते इतना ट्रैवलिंग करने के बाद भी मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे 1 महीने बाद पेपर है और इनके 1 हफ्ते भी नहीं बचा है और ये बस खेले जा रहे हैं। वही तो मतलब लड़कों चिल करता है, लड़कियां ना बस पढ़ाई कुछ करती लड़का रहती लड़की है, का नहीं होता है, पढ़ती रहती है कुछ बस। लड़का हाँ। लड़की का नहीं होता है। गाइज आप कमेंट्स में बताना क्या आप भी ऐसा ही करते हैं। आप लड़कियों की लड़कियां आप कैसे पढ़ते हो, रिलैक्स होकर पढ़ा करो। ये तो ना ये सारे नीट के बच्चे हैं, पढ़े ही जाते हैं पढ़े ही जाते हैं बस। हमने अपनी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट भी मंगवाए थे जो हमें राखी पे उसे देने थे, लेकिन भाई से तो रहा गया ही नहीं। उसने तो वो गिफ्ट अभी ही अपनी बहन को दे दिया। तो ये गिफ्ट में है इयरिंग्स, 24 नंग इयरिंग्स, जो कॉलेज गोइंग या टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया है।
और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी बेटी को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। तो दोस्तों आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत यादगार और ख़ास रहा। करीब 2 महीने बाद अपनी बेटी से मिलना मेरे लिए किसी के सरप्राइज़ से कम नहीं था। आज पूरा दिन बहुत अच्छे से निकला। परिवार के साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों इसी प्यारी सी याद के साथ आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।